हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक। हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। क्लियर है? अब बच्चे इसमें क्या है कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स हमने एनिमल्स में पढ़ लिया, अमीबा में, पैरामीशियम में, प्लांट्स में हम पढ़ के आ चुके हैं। आज हम ह्यूमन बींग्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, तीन तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो परफॉर्म करते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। जो बच्चे हर्बीवोर्स थे वो प्लांट ईटर्स थे, कार्निवोर्स थे वो मीट ईटर्स थे, जो ओमनिवोर्स हैं वो क्या रहेंगे, प्लांट एंड मीट बोथ ईटर्स। ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ह्यूमन बींग्स क्या है, ह्यूमन बींग्स हमने बताया था बच्चे क्या होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं। ठीक है? ओमनिवोर्स कौन होते हैं? जो प्लांट भी ईट कर सकते हैं और मीट भी ईट कर सकते हैं। दे कैन ईट प्लांट बेस्ड फूड एज वेल एज एनिमल बेस्ड फूड। प्लांट बेस्ड फूड भी ये इंजेस्ट कर सकते हैं और एनिमल बेस्ड फूड भी क्या कर सकते हैं, इंजेस्ट कर सकते हैं। Being more complex, human beings have a very complicated nutrition system. बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं बच्चे। सबसे एडवांस लेवल के जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से हैं? ह्यूमन बींग्स। मल्टी सेलुलर है, प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम है इनमें। ठीक है? इनके पास क्या होता है, एक कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम होता है जो खाने को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। The digestive system has an alimentary canal and associated digestive glands which together functions to nourish the body. देखो बच्चे, डाइजेस्टिव सिस्टम जो प्रॉपर कॉम्प्लिकेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम इन्होंने बताया हुआ है उसमें क्या रहता है कि एक प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है? एलिमेंट्री कैनाल का क्या रहता है कि वो एक प्रॉपर एक लॉन्ग ट्यूब है जो जगह जगह से उसकी क्या रहती है, मॉडिफिकेशन रहती है। मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग जगह जगह से उस लॉन्ग ट्यूब का नेम भी चेंज होता है। ठीक है? पढ़ेंगे कैसे। उसके साथ अलग से कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स रहते हैं जो अपनी सिक्रेशंस उस ट्यूब में भेजते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है? डाइजेशन ऑफ फूड, फूड में क्या कौन से न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है? इन तीनों को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या प्रेजेंट रहता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या भेजते हैं, सिक्रीशंस भेजते हैं अलोंग विद सम एंजाइम्स। क्लियर? उसके बाद फोर स्टेजेस, दैट इज इंजेशन, digestion, absorption and egestion takes place in the alimentary canal while assimilation of the food takes place in whole body. देखो बच्चे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था इंजेशन, डाइजेशन। डाइजेशन कहाँ पे होगा? वो भी उस ट्यूब में होगा, एलिमेंट्री कैनाल में होगा। इंजेस्ट भी उसमें करेंगे, एब्जॉर्ब भी वहीं से होगा। लेकिन एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड कहाँ लेके जाएगा? बाकी सेल्स तक। तो अजिमिलेशन कहाँ होगा? बाकी सेल्स में, एलिमेंट्री कैनाल में नहीं होगा। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो भी कहाँ पे पड़ा रहेगा? एलिमेंट्री कैनाल में। बच्चे, एलिमेंट्री कैनाल में पड़ा रहेगा और वहां से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, इजेस्ट हो जाएगा। ठीक है? उसका क्या हो जाएगा? इजेशन। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब यहाँ पे बच्चा हम पढ़ेंगे अबाउट आर एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मैंने आपको बताया था कि एक लॉन्ग ट्यूब है जगह जगह से जिसकी मॉडिफिकेशंस रहती हैं। मॉडिफिकेशंस के अकॉर्डिंग क्या रहता है, उनके मॉडिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हर ऑर्गन का अलग नाम रहता है। ठीक है? यहाँ पे भी आपके सामने डायग्राम है। जैसे यहाँ से ये बक्कल के, ये तो नेजल कैविटी है, नाक से जो कैविटी स्टार्ट हुई दिस इज नेजल कैविटी एंड दिस इज जो माउथ से स्टार्ट हो रही है दिस इज द बक्कल कैविटी। अब ये जो माउथ कैविटी और बक्कल कैविटी जहां पे इनका कॉमन पासेज बन रहा है, जहां से नेजल कैविटी भी आ रही है और बक्कल कैविटी भी आ रही है, ठीक है, जहां से इन दोनों का कॉमन पासेज बन रहा है, दैट पार्ट इज नोन एज, दिस पार्ट इज नोन एज फेरिंग्स। क्या बोलेंगे बच्चा? फेरिंग्स, जहां पे दोनों का कॉमन पासेज बन रहा है। फेरिंग्स के बाद नीचे एक लॉन्ग ट्यूब निकलेगी, दैट इज इसोफेगस। क्या बोलेंगे? इसोफेगस। वही ट्यूब कंटिन्यू कर रही है आगे, वही ट्यूब नेक्स्ट नेक्स्ट मॉडिफिकेशन दिखाएगी, जे शेप मॉडिफिकेशन, दैट इज स्टमक। इसको क्या बोलते हैं हम बच्चा? स्टमक बोलेंगे। ठीक है? स्टमक के बाद एक बहुत ही लॉन्ग और नैरो ट्यूब जाएगी, इसको क्या बोलेंगे? तो हम कहाँ पे थे बच्चा? स्टमक के बाद ये जो पार्ट अगेन अराइज करेगा, ठीक है, दिस पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद फिर से ये ट्यूब एक नई ट्यूब में एक्सटेंड करेगी जिसका जो विड्थ होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा होगा, लेकिन जो लेंथ होगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होगी? कम। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है बच्चे अराउंड 6 to 7 मीटर, 6 to
7 मीटर। क्लियर। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ इससे क्या रहती है, शॉर्ट रहती है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बाद यहाँ से ये जो पार्ट निकलेगा दैट इज रेक्टम, जहाँ पे क्या स्टोर होते हैं, फीसिस स्टोर होते हैं। रेक्टम की ओपनिंग को क्या बोलेंगे बच्चे, एनस। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाता है, अनएब्जॉर्ब फूड जो फीसिस है वो क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। इसको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए ये साइड में बच्चे क्या प्रेजेंट है, एक्सेसरी ऑर्गन्स। दिस इज लिवर। ये साइड में यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रहा है दैट इज पेनक्रियास। ठीक है, यहाँ पे ये छोटा सा ग्लैंड है, और ग्लैंड भी बोल सकते हो, ऑर्गन भी बोल सकते हैं, दैट इज गॉल ब्लैडर। क्लियर है। इसके बाद आपको मैं एक बार डायग्राम बना के दिखाऊंगी जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी जी। हम्म, हम्म, ठीक है। यहाँ से बच्चे हमारा क्या स्टार्ट होगा, बक्कल कैविटी। क्या स्टार्ट होगी, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद अगर हम यहाँ से नेजल कैविटी भी लेते हैं, ठीक है, नेजल कैविटी भी लेते हैं, तो नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी का यहाँ पे, बक्कल कैविटी कौन सी, जो माउथ से स्टार्ट होती है, जो माउथ को बोलते हैं कौन सी कैविटी, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। अब यहाँ पे बच्चे क्या रहता है कि दिस कॉमन पासेज ऑफ नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी दैट इज नोन एज फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद लॉन्ग ट्यूब स्टार्ट होगी दैट इज इसोफेगस। क्या बोलेंगे, इसोफेगस। क्लियर। अभी इसोफेगस नेक्स्ट मॉडिफिकेशन शो करेगी दैट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टमक। क्लियर बच्चे। स्टमक के बाद किस में राइज करेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैंने आपको बताया था लॉन्ग होता है लेकिन इसकी विड्थ क्या होती है, स्मॉल होती है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से ये कौन सी अराइज हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन। देन ये लार्ज इंटेस्टाइन किस में राइज करेगी, रेक्टम में। रेक्टम के बाद ये किस में राइज कर रहा है, एनस में। दिस इज रेक्टम बच्चा, and this opening is anus which is protected by an anal sphincter। sphincter क्या होता है, जो उसकी ओपनिंग को कंट्रोल करता है। फीसिस स्टोर्ड रहते तब तक नहीं रिमूव होते जब तक वो स्फिंक्टर रिलैक्स ना हो जाए। क्लियर है। इसके बाद ये डायग्राम में, ठीक है, दिस वाज nasal cavity, this is oral cavity। ठीक है बच्चा, this is pharynx। Pharynx is the common passage for both nasal cavity and oral cavity। This is esophagus। सबके फंक्शन से बच्चे एक एक करके हम क्लियर करेंगे किसका कौन सा फंक्शन रहता है। ठीक है, दिस इज जे शेप्ड ऑर्गन। क्या बोलते हैं, जे शेप्ड ऑर्गन दैट इज स्टमक। क्या बोलेंगे, स्टमक। ठीक है, स्टमक के बाद दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, एंड दिस इज रेक्टम, दिस इज एनस। यहाँ पे बच्चे एक सीकम रहता है जब लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। ठीक है, सबसे पहला ऑर्गन आता है दैट इज सीकम। सीकम के साथ ही एक ऑर्गन और प्रेजेंट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। क्या बोलेंगे, अपेंडिक्स। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या रहता है कि आपके पास बच्चे साथ साथ में कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट रहते हैं जो इस एलिमेंट्री कैनाल में अपनी सिक्रीशंस भेजते हैं। ये लिवर आ गया, साथ में क्या आ जाता है, गॉल ब्लैडर। ये दोनों कहाँ पे खुलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और पेनक्रियास, ये एक यहाँ पे एक और ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियास। क्या बोलेंगे बच्चे, पेनक्रियास। इसकी भी डक्ट कहाँ खुलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही लिवर की डक्ट भी जाती है। लिवर क्या सिक्रीट करता है वो बाद में पढ़ेंगे। और दिस इज द गॉल ब्लैडर। क्या बोलेंगे इसको, गॉल ब्लैडर। इसकी डक्ट भी किसमें खुलेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर है। ठीक है, आपको शायद डायग्राम अब ज्यादा क्लियर हो चुकी होगी बच्चा। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे अगर हम देखें तो एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल किन किन ऑर्गन्स की बनी होती है बच्चे, सबसे पहले हमारा पार्ट है माउथ। कहाँ से स्टार्ट होगी, माउथ, दैट इज बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, ऑल्सो नोन एज बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। क्लियर है। इट इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड हेल्प्स इन इंजेस्टिंग फूड। ये क्या है, ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है जो जहां से हम इनटेक ऑफ फूड करते हैं, इंजेस्ट करते हैं फूड। डेफिनेटली, अल्टीमेटली
this helps in ingesting food. Clear? It contains teeth and tongue and some glands which secrete saliva. अब बच्चे माउथ में मेनली क्या चीजें प्रेजेंट रहती है, क्या क्या चीजों का हमने ध्यान रखना है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं? सबसे पहले हमारे टीथ हो गए, देन हमारी टंग होगी पीछे, ठीक है, टंग हो जाती है और साथ में बच्चे हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट रहता है? ऑल टाइम सलाइवा प्रेजेंट रहता है। सलाइवा सिक्रीट कहाँ से होता है बच्चे? एक हमारे यहाँ पे एक सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, सिक्रीट होता है ग्लैंड से। कौन से ग्लैंड से? सलाइवरी ग्लैंड से। एक यहाँ पे कानों के नीचे प्रेजेंट होता है बच्चे, ठीक है, अंदर की तरफ। एक यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जीभ के नीचे, अंडर द टंग, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हमारे पास ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि क्या सिक्रीट करते हैं? सलाइवा सिक्रीट करते हैं, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड हो गए, सबलिंगुअल ग्लैंड हो गए ना, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हो गए। तो ये अलग अलग जो ग्लैंड्स है वो रहते हैं जो सलाइवा को क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं। वेट बच्चों, जो सलाइवा को क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट टीथ, ठीक है। अब टीथ का काम क्या रहता है बच्चे? टीथ का काम क्या होता है कि मेस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड को चबाना, ठीक है। फूड को चबाने में काम आते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। इनमें 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है। टीथ में कितनी लेयर्स होती है? 4 लेयर्स। फर्स्ट इज एनेमल, सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? एनेमल। जैसे ये टीथ है बच्चे, तो सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या बोलेंगे? एनेमल। फिर नीचे वाली लेयर दैट इज डेंटाइन, क्या बोलेंगे? डेंटाइन, ठीक है। नीचे वाली लेयर को क्या बोलेंगे? डेंटाइन। अब उसके नीचे वाली लेयर क्या रहती है? सीमेंट। फिर सबसे नीचे क्या रहता है? डेंटल पल्प। बीच में सबसे नीचे क्या रहता है? डेंटल पल्प। क्लियर है? ये हम एक डायग्राम है हमारे पास, उससे क्लियर करेंगे। यहाँ देखो बच्चा, सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी है? एनिमल। देन हमारे पास आएगी डेंटाइन। डेंटाइन के बाद दिस इज सीमेंट। इसके अंदर ही रहती है बच्चे सीमेंट लेयर भी, ठीक है। सीमेंट, उसके अंदर बिल्कुल ये क्या आएगा? रूट पल्प या डेंटल पल्प। क्लियर है? ठीक है, जिसमें सारी ब्लड वेसल्स वगैरह सारी प्रेजेंट रहती है, ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी होती है। अब इसके बाद आपको एक चीज बताऊंगी, ये जो बच्चे इनेमल आपने पढ़ा है, ये हार्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी होता है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। सबसे हार्ड स्ट्रक्चर होती है बॉडी की, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ टीथ। अब हमारी बॉडी में बच्चे, हमारे माउथ में जो टीथ प्रेजेंट होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, 4 तरह के होते हैं। एक दीज आर द इंसीजर्स। ये पहले 4 कौन से हमारे? इंसीजर्स। कौन से हैं? इंसीजर्स। उसके बाद ये तीखे तीखे से टीथ आते हैं, ठीक है, जिनकी ऐसे नोब होती है, ठीक है, जो पियर्सिंग में काम करते हैं। किसमें? पियर्सिंग में, किसी भी चीज को पियर्स कर सकते हैं, ठीक है। ये पहले 4 है, दीज आर द इंसीजर्स, ठीक है। उसके बाद क्या आएंगे? ठीक है, साथ में कैनाइन्स, ये जो तीखे तीखे दांत है बच्चे ध्यान से देखो, तीखे तीखे दांत ये कौन से आएंगे? कैनाइन्स। क्या बोलेंगे इनको? कैनाइन्स। कैनाइन्स के बाद ये देखो ग्रीन वाले, ये क्या है? प्री मोलर्स। क्या बोलेंगे? प्री मोलर्स। जो आप वो बोलते हो ना जाड़, ठीक है, जाड़ आती है, अकल जाड़ आती है, ये सारी चीजें, तो ये जाड़े हैं। सबसे पहले वाली 2 जाड़े रहती है, इनको क्या बोलते हैं? प्री मोलर्स। क्या बोलते हैं? इधर साइड से प्री मोलर, 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 ऊपर 2 इधर, ठीक है। कितनी हो गई टोटल? 8। 4 ऊपर 4 नीचे, कितने टोटल? 8। इंसीजर से भी टोटल कितने हो गए? 8। कैनाइन्स 2 ऊपर 2 नीचे, कितने? 4 टोटल। प्री मोलर्स ऊपर 2 नीचे 2, ठीक है, कितने हो गए? 8। अब मोलर्स, ये 3 ब्लू वाले कितने आ गए हमारे पास? मोलर्स, ठीक है। लास्ट पे कौन से आते हैं? मोलर्स। 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर, 3 इंटू 4 12। कितने होंगे बच्चे? 12। तो टोटल हमारे पास कितने आ जाते हैं? इंसीजर्स 8, कैनाइन्स 4, ठीक है, प्री मोलर्स 8 प्लस 12 कौन से आ गए हमारे पास? कौन से आएंगे बच्चा? डेफिनेटली हमारे मोलर्स। क्लियर है? अब इनका अगर टोटल लगाए तो ये कितने बनेंगे? 32 बच्चे। एक अडल्ट में टोटल कितने दांत होते हैं? 32। आते सब में नहीं है, मोस्टली आपको 28 देखने को मिलेंगे, लेकिन वो टाइम लेते हैं। जो थर्ड मोलर होता है वो टाइम लेता है आने में, ठीक है। आजकल क्या रहता है कि हमारा जो जॉ लाइन है वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड नहीं रहती पहले के मुकाबले, तो हमारे जो स्पेस है वो कम रह जाती है थर्ड मोलर के लिए। तो ज्यादातर आजकल एडल्ट में क्या रहता है कि जो थर्ड मोलर है वो नहीं आ पाता है, या हम रिमूव करवा देते हैं ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, ठीक है। लेकिन अगर हम टोटल टीथ देखें तो कितने रहते हैं? 32 टीथ रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंसीजर्स क्या काम क्या होता है बच्चे? यूज टू कट फूड, ठीक है।
कटिंग में काम करते हैं ये जो कैनाइन है, वो पियर्सिंग में काम करते हैं, टीयर करने में काम करते हैं। प्री मोलर्स क्रश करते हैं फूड को, मोलर्स भी क्या करते हैं, क्रश एंड ग्राइंड करते हैं। क्लियर है? 4 तरह के हमने टीथ यहाँ पे कर लिए हुए हैं। इसके बाद बच्चे डेंटल फॉर्मूला अगर हम देखें, डेंटल फॉर्मूला किसके हिसाब से होगा, अपर जॉ, ठीक है, अपर हाफ जॉ, लो अपर हाफ जॉ, ठीक है, हाफ लोअर जॉ, हाफ अपर जॉ एंड हाफ लोअर जॉ, हाफ इधर वाला अपर जॉ एंड हाफ लोअर जॉ। तो हाफ अपर जॉ एंड हाफ लोअर जॉ। हाफ अपर जॉ में कितने रहेंगे, 32 का अगर आप फोर्थ पार्ट मिला के डिवाइड करके देखो तो कितने रहेंगे, 2102, टू वन सॉरी 2123, कितना रहेगा, 2123, दैट इज 8, 8 रहेंगे इधर, ठीक है। अगर आप फोर्थ निकाल के देखते हो 32 का फोर्थ पार्ट, दैट इज 8। अगर और यहाँ से अगर हाफ पार्ट लो ऊपर का, तो 2 इंसीजर्स 1 कैनाइन, 2 प्री मोलर्स एंड 3 मोलर्स, कितना रहेगा फॉर्मूला, 2123 अपॉन हाफ लोअर जो नीचे क्या आएगा, 2123, इसके बाद इंटू इंटू टू, दिस टू इंटू टू। क्लियर है? हाफ अपर जो हाफ लोअर जो इंटू टू, फॉर्मूला क्या आएगा, 2123 अपॉन 2123 इंटू टू। ये तो हो गए बच्चे हमारे जो परमानेंट टीथ होते हैं, जो अडल्ट में रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा क्या होता है कि जो मिल्क टीथ होते हैं, मिल्क टीथ मतलब जो बच्चों में टीथ रहते हैं, वो परमानेंट टीथ से अलग होते हैं। हमने तो बहुत सारे टीथ आ जाते हैं तब तक, ठीक है, लेकिन बच्चों में क्या रहता है कि बहुत ही कम टीथ होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ। और वो कौन से टीथ होते हैं, टेम्परेरी, क्योंकि वो झड़ जाते हैं, ठीक है, उतर जाते हैं, ठीक है, गिर जाते हैं, उसके बाद नए टीथ आते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ। इनका फॉर्मूला क्या रहता है, 2102 अपॉन 2102 इंटू टू। टू इंसीजर्स रहते हैं बच्चे, ठीक है, साइड में अगर देखें 2 इंसीजर्स मतलब 4 इंसीजर्स रहते हैं, ठीक है, एक कैनाइन ये भी रहते हैं, ठीक है, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी दोनों रहते हैं। और साथ में क्या रहते हैं, प्री मोलर आते नहीं है, और मोलर सिर्फ 2 रहते हैं, कितने, 2, ठीक है। इसके बाद हम टंग की बात करेंगे, तो टंग का क्या काम रहता है बच्चे, टंग पे क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे बिटर टेस्ट है, सोर टेस्ट है, ठीक है, सॉल्टी रहता है। यहाँ से हम स्वीट टेस्ट देख सकते हैं, जो स्वीट टेस्ट हमें आता है किसी भी चीज से, वो यहाँ से आता है, ये पार्ट रहता है हमारा, ठीक है बच्चे, टेस्ट बर्ड के लिए। साथ वाले सॉल्टी रहते हैं, पीछे वाले सॉर रहते हैं, इसके पीछे वाला ये बिटर टेस्ट रहता है, ठीक है। टंग पे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और ऊपर से टेस्टिंग ऑफ फूड में डेफिनेटली हेल्प करेगी क्योंकि टेस्ट बर्ड्स होते हैं। फिर किस में हेल्प करती है, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद फूड। जैसे हम टंग घुमाते हैं, साथ साथ में फूड भी किसके साथ मिक्स होता है, सलाइवा के साथ, जो हमारी माउथ में प्रेजेंट होता है। क्लियर है बच्चे? इसके बाद हम बाकी पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में, बाकी पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीजें उनमें प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चे सबसे पहले हमने माउथ के बारे में पढ़ा था, माउथ के बारे में, ब्रेक्स ऑफ फूड पार्टिकल्स एंड असिस्ट इन प्रोड्यूसिंग स्पोकन लैंग्वेज। चलो वो तो बोलने में भी हेल्प करता है और साथ साथ में फूड पार्टिकल्स को ब्रेक करता है, ये तो हमने पढ़ा ही था। और माउथ में क्या प्रेजेंट हो जाते हैं, टीथ प्रेजेंट रहते हैं, टंग प्रेजेंट रहती है, और सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा तो प्रोड्यूस करते ही करते हैं, साथ में एक एंजाइम भी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही बच्चे खाना जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, एलिमेंट्री कैनाल में, हर एलिमेंट्री कैनाल में जो खाना पच रहा होता है, उसका मेन कारण क्या रहता है, ग्लैंड्स। क्योंकि ग्लैंड्स में से बहुत सारी ऐसी सिक्रीशंस आती हैं जो खाने को पचाने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। उन सिक्रीशन में कुछ जूसेस भी होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं बच्चे, रिएक्शन को फास्ट करते हैं, ब्रेक डाउन को फास्ट कर देते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, कुछ एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करते हैं। तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में एंजाइम्स रहते हैं जो मेनली खाने का क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। क्लियर है? इसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या रहता है, सलाइवा रहता है, ठीक है, जो मॉइस्चर करता है फूड को भी और लुब्रिकेट करता है उसको। साथ साथ में एक एंजाइम रहता है जिसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। क्या बोलेंगे बच्चे, सलाइवरी अमाइलेज। ये एंजाइम क्या करता है, ये बच्चे ब्रेक डाउन करता है स्टार्च का इनटू माल्टोज, या सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो कार्बोहाइड्रेट्स का बच्चे ब्रेक डाउन करता है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम डिफरेंट डिफरेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे कौन सा एंजाइम है, किसका वो ब्रेक डाउन करता है। सबसे पहले हमारे पास माउथ में एक एंजाइम आया, दैट इज
सलाइवरी अमाइलेज किसका ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का। उसके बाद बच्चे इसोफेगस आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या रहता है, कोई भी तरह का ग्लैंड नहीं होता, कोई भी तरह का एंजाइम नहीं रहता। इसोफेगस का मेनली काम क्या रहता है कि ट्रांसपोर्ट करती है फूड को फ्रॉम माउथ टू स्टमक, फ्रॉम माउथ टू स्टमक, ठीक है। इसमें जो फूड पास होता है किसके थ्रू होता है बच्चे, कॉन्ट्रैक्शंस चलती हैं इसोफेगस में, और रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पेरिस्टल्सिस, जिसके थ्रू फूड नीचे की तरफ पुश होता है, ठीक है, और कहाँ पहुंचता है, स्टमक में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पेरिस्टल्सिस। क्लियर है। स्टमक में बच्चे क्या प्रेजेंट रहता है, अब स्टमक में क्या रहता है, स्टोर्स एंड चांस फूड, ठीक है। अब क्या करता है बच्चे, स्टोर्स एंड चांस फूड, ठीक है। फूड को स्टोर करता है पहले तो, फिर उसको पचाने में हेल्प करता है, ठीक है, चर्न करता है। उसके बाद उसमें क्या एंजाइम्स रहते हैं। अब स्टमक में अगर देखा जाए बच्चे, तो मेनली पहले तो क्या सीक्रेट होता है, HCl सीक्रेट होता है। क्या होता है HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये किस में हेल्प करता है, एक तो जो फूड में जितने भी जर्म्स रहते हैं उनको मारने में हेल्प करता है, दूसरा वहां पे एक एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है, जो कि किसको एक्टिवेट करता है, पेप्सिन को, ठीक है। पेप्सिन बच्चे एक एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट होने के बाद एक्टिव होता है, और ये जो पेप्सिन है, दिस इज एन एंजाइम। ये क्या है, एक तरह का एंजाइम है, और किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, प्रोटीन को। किसको करेगा बच्चे, प्रोटीन में। पहले हमारे माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हुई थी, माउथ में कौन सा एंजाइम था, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, जो किसका डाइजेशन कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स का कर रहा था। उसके बाद इसोफेगस में कोई एंजाइम नहीं आया, देन हमारे स्टमक में HCl रिलीज होता है, जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है। साथ साथ में क्या किसको एक्टिवेट कर रहा है, पेप्सिन को। पेप्सिन क्या है, एक तरह का एंजाइम है, जो कि बच्चे किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन की डाइजेशन में, ठीक है। साथ साथ में HCl किसको किल करता है, जर्म्स को। और सेकंड क्या रहता है बच्चे, अगर स्टमक में HCl रिलीज हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे स्टमक की वॉल्स को खराब कर सकता है, तो उसके लिए भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हमारे जो स्टमक के पास है वो प्रेजेंट रहता है। क्या होता है कि इसके पास कुछ म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं बच्चे स्टमक के पास, ठीक है। म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, म्यूकस की लाइनिंग क्रिएट कर लेते हैं, स्टमक में करते हैं, म्यूकस की एक लाइनिंग क्रिएट कर लेते हैं, जो कि किससे प्रोटेक्ट करती है उनको, HCl से। क्लियर है। यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आइज होगा स्मॉल। स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चा होगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ कहाँ से सिक्रीशंस आ रही है अगर हम देखें, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर से भी सिक्रीशन आ रही है, ठीक है। लिवर से आ रही है, ऊपर से हमारे गॉल ब्लैडर से सिक्रीशन आ रही है बच्चा, ठीक है। साथ में पैनक्रियाज यहाँ पे प्रेजेंट है, उनसे सिक्रीशन आ रही है। तो लिवर का काम क्या रहता है, देखो लिवर बेसिकली क्या है, एक एक्सेसरी ऑर्गन है, एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन साइड बाय साइड क्या भेजता है, बाइल जूस भेजता है। क्या भेजता है बच्चे, बाइल जूस भेजता है इंटेस्टाइन में, जो कि कहीं ना कहीं किसमें हेल्प करता है, फूड की डाइजेशन में। कैसे हेल्प करेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन फिलहाल लीवर के फंक्शन एक दो बार देखेंगे। ये क्या करता है बच्चे, बहुत सारे विटामिन और आयरन को स्टोर करता है, बहुत सारे डैमेज्ड ब्लड सेल्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। साथ में क्या बनाता है, बाइल जूस। क्या बनाता है, बाइल जूस। उस बाइल जूस को बच्चे वो कहाँ पे भेजता है, गॉल ब्लैडर में, जहाँ पे वो बाइल जूस जाके क्या हो जाता है, स्टोर होता है और कॉन्सेंट्रेट होता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट होता है मतलब में, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट होके उसके बाद कहाँ पे जाता है ये बाइल जूस, देन इट रीचेस टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस भी आ रहा है थ्रू गॉल ब्लैडर एंड लिवर डक्ट, हेपेटिक डक्ट बोलेंगे जिसको, ठीक है। दोनों की डक्ट से किस में आएगा ये, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसकी डक्ट से मिलके, पैनक्रियाटिक डक्ट से मिलके किस में एंटर करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और पैनक्रियास से भी क्या आता है, एक तो पैनक्रियाटिक जूस रहता है बच्चे, जो पैनक्रियास से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। साथ साथ में तीन ऐसे एंजाइम्स होते हैं पैनक्रियास के पास, जो पैनक्रियास से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं, फूड का क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। कौन कौन से एंजाइम रहते हैं, लाइपेज, अमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। कौन कौन से बच्चे, लाइपेज, अमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। लाइपेज किसका ब्रेकडाउन करता है, फैट्स का। और अमाइलेज कौन सा होता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। माउथ में जो अमाइलेज था वो कौन सा था, सलाइवरी अमाइलेज, जो किसका ब्रेकडाउन कर रहा था बच्चे, कार्बोहाइड्रेट्स का। सिमिलरली पैनक्रियाटिक अमाइलेज कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, पैनक्रियाज में, जो किसका ब्रेकडाउन करेगा, डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट्स का। अब आगे एक और एंजाइम है, दैट इज ट्रिप्सिन। कौन सा आएगा बच्चे,
ट्रिप्सिन। ये जो हार्मोन है, ठीक है, सॉरी, ये जो एंजाइम है किसका ब्रेक डाउन करेगा? प्रोटीन्स का। किनका? प्रोटीन्स का। ठीक है, प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टमक में, लेकिन एंड कहाँ पे होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या रहेगा? यहाँ पे बच्चे ट्रिप्सिन भी क्या कर रहा है? प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर रहा है, लेकिन इसका जो मीडियम है वो कौन सा था? अल्कालाइन मीडियम। लेकिन अगर हम स्टमक में देखें तो कौन से मीडियम में काम कर रहा था पेप्सिन? एसिडिक मीडियम में। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे इनका ये डिफरेंस रहेगा। इसके बाद अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या चीजें रहती है? इट कंप्लीट्स डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? यहाँ पे जो डाइजेशन रहती है वो कंप्लीट हो जाती है। म्यूकस प्रोटेक्ट्स गट वॉल। म्यूकस क्या करता है? गट वॉल को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, म्यूकस की लाइनिंग सारी एलिमेंट्री कैनाल में रहती है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स मोस्ट वाटर। और स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या हो जाते हैं? सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय ब्लड। ठीक है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसके आसपास ब्लड कैपिलरीज रहती हैं बच्चे, जो कि जितना भी न्यूट्रिएंट्स उनको क्या करेंगी? एब्जॉर्ब कर लेंगी। क्लियर है? क्या कर लेंगी? एब्जॉर्ब कर लेंगी। ठीक है, ऊपर से वाटर को भी एब्जॉर्ब करेंगी। साथ साथ में इनमें कुछ एंजाइम्स अलग से भी रहते हैं, जैसे पेप्टाइडेसिस। ठीक है, डाइजेस्ट जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। सुक्रेजिस जो शुगर को डाइजेस्ट, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं। देखो, शुगर क्या है? शुगर क्या है? एक तरह की कार्बोहाइड्रेट ही है। क्या बच्चा? कार्बोहाइड्रेट। ये स्टार्च भी शुगर है और ग्लूकोज भी शुगर है। शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? इसके बाद सुक्रेजिस रहते हैं जो शुगर्स को डाइजेस्ट करेंगे, जैसे, ठीक है, माइलेज रहता है। माइलेज किसको डाइजेस्ट करेगा? ये भी किसको करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स को, पॉलीसैकेराइड्स को, शुगर्स को ही डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या रहता है बच्चे? कुछ छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स रहती हैं। इनको क्या बोलते हैं? विलाइस। क्या बोलेंगे? विलाइस। ये क्या कर रही है? एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा रही है। क्या कर रही है? तो देखो, एब्जॉर्प्शन एरिया, एक तो सिंगल लाइन होगी, दिस एरिया हो गया, एक हो गया विलाइस। यहाँ पे आपको डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन एरिया ज्यादा दिख रहा होगा। तो एब्जॉर्प्शन एरिया को करती हैं बच्चे? बढ़ाती हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। क्लियर है? इसके बाद जो फूड आएगा वो कहाँ पे आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या रहता है? रीएब्सॉर्ब सम वाटर एंड आयंस, फॉर्म्स एंड स्टोर्स फीसिस। यहाँ से क्या करता है? कुछ जो भी विटामिन होते हैं और वाटर होता है या अल्कोहलिक कंटेंट होता है उनको क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे बच्चे किसी तरह की डाइजेशन नहीं होती, वो कहाँ कंप्लीट हो जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है? और ये किसको स्टोर करता है? फीसिस को स्टोर करता है। कहाँ पे? रेक्टम में स्टोर करता है। और कहाँ से एक्सपेल आउट कर देता है? एनएस से। ठीक है, ओपनिंग फॉर एलिमिनेशन ऑफ फीसिस। क्लियर है? हमारा सारा एलिमेंट्री कैनाल एक बार आपको क्लियर है। इसके बाद बच्चे हम थोड़े से, वही बात हो गई कि एक बार तो हमने वहां पे भी पढ़ लिए कौन कौन से ग्लैंड्स रहते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं कौन कौन से पार्ट में। जैसे मैंने आपको बताया, माउथ में कौन सा ग्लैंड होता है? ग्लैंड होता है सलाइवरी ग्लैंड, जो क्या सिक्रीट करते हैं? सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो सबसे पहले माउथ स्टार्ट होता है। तो माउथ में क्या रहता है? ग्लैंड प्रेजेंट होता है, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। क्या बोलेंगे? सलाइवरी अमाइलेज बच्चे, जो किसका ब्रेक डाउन करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स का। किसका? कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट रहता है? स्टार्च रहता है माउथ में। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज में। स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, या कॉम्प्लेक्स क्या बोल सकते हो? शुगर बोल सकते हो। क्लियर बच्चा? किस में कन्वर्ट करेगा? माल्टोज में, जो क्या क्या है? एक तरह की सिंपल शुगर या सिंपल कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? इसके बाद जो डाइजेशन होती है वो कहाँ पे होती है? स्टमक में। कहाँ पे? स्टमक में। इसोफेगस में कोई तरह की डाइजेशन नहीं होती, स्टमक में बच्चे। ठीक है, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट रहता है? पेप्सिन। कौन सा? पेप्सिन। ठीक है, बच्चों में कौन सा रहता है बच्चे? बच्चों में जो छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल तक के बच्चे होते हैं, उनमें एक एंजाइम रहता है, दैट इज रेनिन। 1-2 साल के बच्चों में रेनिन का क्या काम रहता है? ये मिल्क प्रोटीन है। मिल्क प्रोटीन को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लेकिन अडल्ट में कौन सा रहता है? पेप्सिन रहता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है। किसका बच्चे? प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है। किसमें? पेप्टाइड्स में। किसमें कन्वर्ट करता है हमको? पेप्टाइड्स में। और ये जो पेप्सिन एक्टिवेट किससे होता है? HCl से, एसिडिक मीडियम में। क्लियर है? उसके बाद हम जाएंगे जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है,
स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इसमें एंजाइम्स आते हैं थ्रू पेनक्रियास। कौन कौन से? 3 तरह के बच्चे एंजाइम्स रहते हैं ये। 3 तरह के इसमें एंजाइम्स रहते हैं, दैट इज लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, लाइपेज, ट्रिप्सिन, जो कि किससे आएंगे बच्चे? पेनक्रियास से आएंगे। पेनक्रियाटिक जूस तो आएगा ही आएगा, साथ में क्या आएंगे? 3 एंजाइम आएंगे, लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज। जो माउथ में था वो कौन सा था? सलाइवरी अमाइलेज। पैनक्रियास में कौन सा रहेगा? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। लाइपेज किसका ब्रेकडाउन करते हैं बच्चे? फैट्स का। फैट्स भी कौन से? इमल्सिफाइड फैट्स। इमल्सिफाइड फैट्स। ठीक है, इमल्सिफाइड क्यों बोला है ये आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, इमल्सिफाइड फैट्स क्यों बोलते हैं ये हम क्लियर करेंगे। और किसमें कन्वर्ट करता है? फैटी एसिड्स। इसमें फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है? एक तरह के अल्कोहल है। किसमें कन्वर्ट करेंगे बच्चे? फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन किसने किया था? पेप्सिन ने। प्रोटीन्स ने क्या किया था? पेप्टाइड्स में कन्वर्ट किया था। और ट्रिप्सिन क्या करेगा? पेप्टाइड्स को किसमें कन्वर्ट करेगा? अमाइनो एसिड्स में। किसमें ब्रेकडाउन करेगा? अमाइनो एसिड्स में। किसमें बच्चा? अमाइनो एसिड में। क्लियर है? इसके बाद पैनक्रियाटिक अमाइलेज किसका ब्रेकडाउन कर रहा था? कार्बोहाइड्रेट्स का। किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। इनटू माल्टोस, ग्लूकोज एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर, दैट इज सुक्रोज। इन शुगर में क्या करेगा? इनको ब्रेक डाउन करेगा। क्लियर है? अब बच्चे यहाँ पे अगर हम देखें कि बाइल जूस भी आ रहा था, कहाँ से? लिवर से आ रहा था, लिवर से बन रहा था, गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ था। कहाँ पे आया था? विद पैनक्रियाटिक डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर किया था। बाइल जूस का बच्चे क्या काम रहता है? अगर हम देखें कि देखो, प्रोटीन्स को, अमाइनो एसिड्स को, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना है ना स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो बहुत ही ज्यादा क्या रहता है? इजी रहता है। ठीक है, लेकिन फैट मॉलिक्यूल्स को बच्चे इजीली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। उनके लिए क्या रहता है? बाइल जूस रहता है। बाइल जूस क्या करता है? इसमें कुछ सोडियम आयंस होते हैं जो क्या करते हैं? फैट मॉलिक्यूल्स के आसपास क्या बनाते हैं? एक लेयर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक लेयर बना लेते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। क्या बोलेंगे? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। और उस फैट मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? इमल्सिफाइड फैट। क्या बोलेंगे? इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो लेयर बना ली, और उस फैट को क्या बोलेंगे? इमल्सिफाइड फैट। नाउ इट कैन बी एब्जॉर्ब इजीली। ठीक है, नाउ इट कैन बी एब्जॉर्ब इजीली, क्योंकि पहले ये इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा था, तो इसको पहले इमल्सिफाई करना पड़ा थ्रू द हेल्प ऑफ बाइल जूस। उसमें कुछ बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट थे, जिन्होंने क्या किया? फैट मॉलिक्यूल के आसपास लेयर बनाई और इसको क्या बना दिया? इमल्सिफाइड फैट दैट कैन बी एब्जॉर्ब इजीली। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा टेबल देख लेते हैं बच्चा। ठीक है, जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी बताया हुआ है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा थोड़ा देखना चाहते हो तो देख सकते हैं यहाँ पे। सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस सलाइवा। ठीक है, कहाँ पे होते हैं? बक्कल कैविटी में। एंजाइम कौन से प्रेजेंट होते हैं? सलाइवरी अमाइलेज। किस पे एक्ट करते हैं? स्टार्च पे, कार्बोहाइड्रेट पे। और एंड प्रोडक्ट क्या रहते हैं इनका? माल्टोस। ठीक है, उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रहते हैं बच्चे। गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें। किसमें होता है? स्टमक में प्रेजेंट रहते हैं ग्लैंड्स। कौन कौन से एंजाइम्स है? पेप्सिन एंड रेनिन। पेप्सिन किसको ब्रेक डाउन करेगा? प्रोटीन्स को। किसमें? पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस या पेप्टाइड्स। क्लियर है? पेप्टोन्स या प्रोटियोसिस में। इसके बाद रेनिन भी रहता है, जो बच्चों में रहता है। ठीक है, कैजीन ऑफ मिल्क प्रोटीन कौन सा रहता है? कैजीन। क्या बोलते हैं उसको? कैजीन। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करता है? पैराकैजीन में। उसके बाद HCl की सिक्रीशन होती है उसी ग्लैंड से। स्टमक में रहता है पेप्सिनोजन। ठीक है, किसके ऊपर एक्ट करता है? पेप्सिनोजन। देखो बच्चा, एंजाइम कौन सा? पेप्सिन। साथ में ओजन आ गया, दैट इज इनएक्टिव एंजाइम। जब HCl रिलीज होता है तो ओजन हटके क्या रह जाता है? पेप्सिन, दैट इज एक्टिव एंजाइम। एंड प्रोडक्ट क्या रहता है? पेप्सिन। क्लियर है? इसके बाद लिवर। लिवर बाइल जूस जो है सिक्रीट करता है। ठीक है, किसमें भेजता है? ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ड्यूडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्मॉल इंटेस्टाइन भी लिख सकते हो। स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। किसका ब्रेकडाउन करेगा? फैट का, है ना। फैट को क्या करेगा? इमल्सिव। किस पे एक्ट करेगा? फैट्स पे। और क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है।
पैनक्रिया से क्या रिलीज होता है, पैनक्रियाटिक जूस, और कहाँ पे जाता है, ड्यूडेनम में, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो पहला पार्ट रहता है हमारा स्टमक से होता है। क्लियर है बच्चे, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम पार्ट होता है ये, ठीक है। इसके बाद इसमें कौन कौन से एंजाइम रहेंगे, अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। स्टार्च किस पे एक्ट करेंगे, स्टार्च, ग्लाइकोजन, प्रोटीन्स एंड इमल्सिफाइड फैट्स। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, और इमल्सिफाइड फैट्स है, जिन पे माइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। इसके बाद माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट कर देंगे स्टार्च और ग्लाइकोजन को, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेंगे प्रोटीन्स को, और इमल्सिफाइड फैट्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। क्लियर है। इसके बाद बच्चे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आते हैं, वो क्या सिक्रीट करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं वो, ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इसमें भी बच्चे डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, जो बिल्कुल ही लास्ट वाले प्रोडक्ट्स रहते हैं हमारे, पेप्टोन्स हो गए, पेप्टाइड्स हो गए, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, इनको भी किसमें कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। आपकी एनसीईआरटी में इतना दिया नहीं हुआ, लेकिन अगर आप चाहते हो तो इसको पढ़ सकते हो। क्लियर है। जैसे माल्टेज हो गया माल्टोज के लिए, सुक्रेज हो गया सुक्रोज के लिए, लैक्टेज हो गया लैक्टोज के लिए, है ना, ट्राइग्लिसराइड्स ग्लिसराइड्स के लिए अलग से लाइपेज रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। एरिप्सिन रहता है जो पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स को किसमें कन्वर्ट करता है, अमाइनो एसिड्स में। तो आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है बच्चे, आगे जाके थोड़ा आपको मैं और पढ़ाऊंगी, जिसमें बहुत ही इजीली रिएक्शंस लिखी हुई हैं, जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पढ़नी है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या रिलीज होता है बच्चे, डेफिनेटली मुकस ग्लैंड से प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, लुब्रिकेशन ऑफ फीकल मैटर, ठीक है, लुब्रिकेट करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलेंगे। अब बच्चे प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, ये हम सीधा रीड करेंगे, अगर हमें लगा इसमें कुछ समझने वाली चीज है, वैसे तो मैंने आपको समझा दिया होगा, तो साथ साथ में उनको समझेंगे भी। क्लियर, ठीक है। इसके बाद प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन में क्या रहता है कि दिस सिस्टम इन्वॉल्व फॉलोइंग प्रोसेस। प्रोसेस में क्या रहता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। अब इंजेशन में क्या रहता है, इंजेशन में रहता है इनटेक ऑफ फूड इज डन थ्रू माउथ, फूड इज देन च्यूड एंड च्यू किया जाता है और मेस्टिकेटेड एंड सेंड टू इसोफेगस थ्रू फेरिंग्स बाय स्वेलिंग। सिंपल सी बात है, माउथ में एंटर करेगा, च्यू किया जाएगा, मेस्टिकेट होता है वहां पे टीथ के थ्रू, एंड देन उसको किसमें भेज दिया जाता है, इसोफेगस में बाय फेरिंग्स, जो कॉमन पासेज था माउथ एंड नेजल कैविटी का। क्लियर है, ठीक है। स्वेलो करेंगे उसको हम, स्वेलोइंग के थ्रू किसमें भेज देंगे, इसोफेगस में। क्लियर है। इसके बाद डाइजेशन हो गया, डाइजेशन सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट होगी, माउथ में। माउथ में बच्चे क्या रहता है, सलाइवा इन बक्कल कैविटी, सलाइवरी अमाइलेज रहता है, स्टार्ट्स डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोस। दिस partially digested food is then passed to stomach by esophagus through peristaltic movements. Food is chewed into stomach, ठीक है, सॉरी churned into stomach, ठीक है, फॉर अबाउट 3 आवर्स चर्न किया जाता है, इसको हिलाया जाता है, प्रॉपर मिक्स किया जाता है, HCl के साथ ब्रेक डाउन किया जाता है, दैट इज चर्निंग। उसकी वॉल्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, उसकी वजह से फूड क्या होता है, जल्दी ब्रेक डाउन होता है, जल्दी डाइजेस्ट होता है, ठीक है। 3 आवर कम से कम 3 घंटे उसकी चर्निंग होती है, 3 घंटे वहां पे पड़ा रहता है, एंड देन ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। उसके बाद किसमें ब्रोक डाउन किया जाता है, स्मॉल पीसेस में, ठीक है। Due to presence of HCl, medium of stomach becomes acidic. Definitely. In acidic medium, पेप्सिन एक्टिवेट्स, पेप्सिन एक्टिवेट हो जाता है और प्रोटीन्स को किसमें कन्वर्ट करता है, पेप्टाइड्स में। किसमें कन्वर्ट करता है, किसमें ब्रेक डाउन करता है, पेप्टाइड्स में। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे बच्चे हम देखेंगे कि नाउ द पार्शली डाइजेस्टेड फूड अब कहाँ पे मूव करेगा, डेफिनेटली स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ कहाँ से सिक्रीशंस रिसीव करती है, इट रिसीव सिक्रीशंस फ्रॉम लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस एंड एंजाइम्स अल्कलाइन इन नेचर। देखो बच्चे, कहाँ से रिसीव करेगी, लिवर से, गॉल ब्लैडर से एंड पैनक्रियाज से। और जो पैनक्रियाटिक जूस है वो एंजाइम्स कंटेन करता है, साथ साथ में क्या होता है, अल्कलाइन इन नेचर, डेफिनेटली, जो कि एसिडिक मीडियम से बचाती है स्मॉल इंटेस्टाइन को। सो द डाइजेशन एंड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट अकर्स इन दिस प्लेस। मैंने आपको पढ़ाया था कि इमल्सिफिकेशन होती है, डाइजेशन होती है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। Bile emulsify fat, which are then broken down by lipase in pancreatic juice. Definitely bile क्या करता है, फैट्स को इमल्सिफाई कर देता है, इमल्सिफिकेशन कर देता है, उसके बाद उनको कौन ब्रेक डाउन करता है, लाइपेज, जो कहाँ से आता है, पैनक्रियाटिक जूस से, ठीक है बच्चे। ट्रिप्सिन एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड स्टार्च, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन secretes सक्कस एंड ट्राइसिस, हेयर डाइजेशन इज कंप्लीटेड इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स।
स्मॉल इंटेस्टाइन भी क्या करती है, सक्कस एंट्राइसिस बोलते हैं बच्चे इंटेस्टाइनल जूसेस को। यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होती है इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स। कैसे, क्योंकि इंटेस्टाइन के पास ही लास्ट एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि फाइनल प्रोडक्ट्स में सारे प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन देम, ठीक है, उनका क्या करके, ब्रेक डाउन करके, है ना। इसके बाद प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में पेप्सिन कन्वर्ट करता है, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स को देन अमाइनो एसिड्स में ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर रहा है। फिर स्टार्च क्या करता है बच्चे, सलाइवरी अमाइलेज और पैनक्रियाटिक अमाइलेज के थ्रू किसमें कन्वर्ट होता है, माल्टोज एंड ग्लूकोज में। लिपिड्स को कौन कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, लाइपेज। कौन, लाइपेज। क्लियर है बच्चे, यहाँ तक आपको मैंने करवा दिया हुआ है। इसके बाद सक्कस एंट्राइसिस, देखो मैंने बताया था ना कुछ एंजाइम्स कंटेन करती है। सक्कस एंट्राइसिस कंटेन मेनी एंजाइम्स लाइक माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, अमाइनो पेप्टाइडेज। माल्टेज माल्टोज को ब्रेक डाउन करेगी इनटू ग्लूकोज, लैक्टेज लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगी इनटू ग्लूकोज, सुक्रेज सुक्रोज को ब्रेक डाउन करेगी इनटू ग्लूकोज। वहीं अमाइनो पेप्टाइडेसिस है बच्चे, अमाइनो पेप्टाइडेसिस क्या करते हैं, पेप्टाइडेसिस और पेप्टाइडेसिस को किसमें कन्वर्ट करेंगे, अमाइनो एसिड्स में। किसमें, अमाइनो एसिड्स, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट रहते हैं। क्लियर है, फाइनल प्रोडक्ट्स हमारे कौन कौन से होंगे, ग्लूकोज, हमारा ग्लूकोज, साथ में क्या होगा, अमाइनो एसिड्स, और साथ में फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, जिनको फाइन लिख देती हूँ, ग्लूकोज, ठीक है, देन अमाइनो एसिड्स, फाइनल प्रोडक्ट्स जो रहते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स के हैं फाइनल प्रोडक्ट, ये प्रोटीन्स के फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, और फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये किसके फाइनल प्रोडक्ट्स हैं बच्चे, फैट्स के, किसके, फैट्स के। क्लियर है, इसके बाद absorption. After digestion, molecules are broken down into simpler water soluble forms. Now they are to be utilized, so they pass through the walls of to small intestine, ठीक है, through the walls of small intestine, where blood capillaries enter into blood, sorry, small intestine, in which blood capillaries enters into small intestine. Fat is absorbed by lymph capillaries. ये थोड़ा सा बच्चे लाइन गलत लिखी हुई है यहाँ पे। क्या बताना चाहते हैं कि जो फूड अब ब्रेक डाउन हो चुका है उनको, उन न्यूट्रिएंट्स को क्या कौन एब्सॉर्ब कर लेता है, ब्लड कैपिलरीज, जो इंटेस्टाइन के आसपास प्रेजेंट होती है। इंटेस्टाइन में प्रॉपर ब्लड सप्लाई होती है थ्रू ब्लड कैपिलरीज। वो क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करके बाकी सेल्स तक लेके जाती है, जहां पे उन न्यूट्रिएंट्स को यूज किया जाता है। यूज करने को क्या बोलते हैं, असिमिलेशन, जो हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ने वाले हैं। और फैट मॉलिक्यूल्स को बच्चे ब्लड एब्सॉर्ब नहीं कर पाता, क्योंकि वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ब्लड की जो वेसल्स होती है उनमें इतनी पोर्स प्रेजेंट नहीं होती है, इतनी परमेबिलिटी नहीं होती कि वो फैट मॉलिक्यूल्स को क्या कर सके, एब्सॉर्ब कर सके। तो फैट मॉलिक्यूल्स को एब्सॉर्ब करने का काम किसका रहता है, लिम्फ कैपिलरीज का। किनका, लिम्फ कैपिलरीज का, क्योंकि उनमें क्या रहता है, ज्यादा परमेबिलिटी रहती है। नोट, द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई, दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। Next बच्चे, last part है, that is assimilation. The process of the utilization of food is called assimilation. Utilization of food, food को या nutrients को utilize करना by the cells for producing energy, that is assimilation. The nutrients are carried to all the parts of the body by blood, where they are used for building up and replacement of cells. नए सेल्स को बनाने में, ठीक है, बिल्ड अप करने में, या पुराने सेल को रिप्लेस करने में उस एनर्जी को यूज किया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। क्लियर है, इजेशन, इजेशन में क्या है कि जो अनएब्सॉर्ब फूड होता है बच्चे, जिसका हमारी बॉडी में कोई भी यूज नहीं है, ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ है, जहां से वाटर को एब्सॉर्ब किया जाता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में जब अनअब्सॉर्ब फूड आ गया, वहां से कुछ वाटर को एब्सॉर्ब कर लिया जाता है, वाइटामिन को एब्सॉर्ब कर लिया जाता है, साथ में अल्कोहल को एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन जो अनएब्सॉर्ब फूड होता है उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम एनएस, ठीक है, रेक्टम में स्टोर रहते हैं, और कहाँ से इजेस्ट कर दिया जाता है, एनएस से। यहाँ तक का बच्चे हमारा चैप्टर था, जो अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। टॉपिक एक न्यूट्रिशन, उसके बाद हमारे पास 3 टॉपिक्स पढ़े, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चे, ये जो हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट किया, इसके थोड़े से क्वेश्चन हम करेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि किस हिसाब से पढ़ना है। डेफिनेटली मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है कि दैट इन अमीबा,
ठीक है, इन अमीबा एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर्स इन, ठीक है, अमीबा में एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड किसमें होती है, नॉट इन साइटोप्लाज्म, नॉट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या सीरोपोडिया। डेफिनेटली बच्चे अमीबा किसके थ्रू खाना अंदर लेके जाते हैं, वैक्यूल्स के थ्रू, किसके थ्रू, वैक्यूल्स के थ्रू। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एंजाइम्स विच ब्रेक अप स्टार्च इनटू शुगर इज, डेफिनेटली जो स्टार्च को शुगर में या सिंपल कार्बोहाइड्रेट को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में लिखना होगा, यहाँ पे कन्वर्ट करता है स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करता है, वो कौन सा एंजाइम है, नॉट हाइड्रोलेज, नॉट लाइपेज, नॉट न्यूक्लियस, दैट इज अमाइलेज। तो करेक्ट आंसर इज अमाइलेज। विच वन डज नॉट प्रोड्यूसेस एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, कौन सा जो बच्चे ग्लैंड है जो कि कोई डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता। अगर हम देखें तो पैनक्रियास भी प्रोड्यूस कर रहा था 3 एंजाइम, स्टमक भी पेप्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, ड्यूडेनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एंजाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो कौन सा हमारे पास, लीवर है जो सिर्फ बाइल जूस सीक्रेट कर रहा है, लेकिन एंजाइम कोई भी सीक्रेट नहीं कर रहा, कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा। फोर्थ क्वेश्चन इज द डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीटेड इन, डेफिनेटली हमने पढ़ा था फूड की डाइजेशन कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में, इलियम में। बच्चा कहाँ पे, इलियम में। क्लियर है, इलियम में हमारी जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, इसके बाद इलियम, ये आप क्वेश्चन एक बार छोड़ दो क्योंकि आपको पार्ट्स नहीं करवाए हुए स्मॉल इंटेस्टाइन के, इसका हम बाद में देखेंगे। इसके बाद बच्चे फिफ्थ क्वेश्चन इज, ह्यूमन बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में बच्चे ह्यूमन बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, ह्यूमन बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, कौन से फॉर्म में नहीं कर सकेगी, डेफिनेटली शुगर की फॉर्म में भी डाइजेस्ट कर रही है, स्टार्च की फॉर्म में भी डाइजेस्ट कर रही है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में भी डाइजेस्ट कर रही है, लेकिन किस फॉर्म में डाइजेस्ट नहीं कर सकती, सेलुलोज फॉर्म में। किस फॉर्म में बच्चे, सेलुलोज फॉर्म में। क्लियर है। अब डिफरेंस बिटवीन पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और पेप्सिन में आपको डिफरेंस खुद से ढूंढना है, या आपके पास क्वेश्चन है, आपको मैंने बीच में भी एक बार पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा, और ये हमारे पास बच्चे सीबीएसई 2024 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको चाहिए। ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, तो प्लीज मेरा नेक्स्ट लेक्चर देखना जिसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इज द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड अपॉन, जो बच्चे स्टोमेटल पोर है वो ओपन होती है, क्लोज होती है, उसके आसपास क्या प्रेजेंट होते हैं, गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो किडनी शेप सेल्स होते हैं। मैंने आपको बताया था उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग किस पे, वाटर इन गार्ड सेल्स। क्लियर है। इसके बाद बच्चे हमारा जो लेक्चर आज का कंप्लीट होता है, नेक्स्ट हम करेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।